नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। जनपद फिरोजाबाद की जानी मानी समाज सेविका और मोहन हॉस्पिटल की संचालिका डॉक्टर रेणु गुप्ता से भारत 24 के जिला संवाददाता देवाशीष शर्मा ने खास बातचीत की है। बातचीत के दौरान क्या कुछ कहना था डॉक्टर रेणु गुप्ता का, आप स्वयं सुनिए और देखिए ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। सुहाग नगरी फिरोजाबाद में धरती का भगवान कहे जाने वाली जनपद फिरोजाबाद की प्रमुख समाज सेविका डॉक्टर रेणु गुप्ता जी आज भारत 24 के साथ खास मुलाकात में एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। मैम, क्या लगता है जिस तरीके से लगातार कोरोना काल की बात हो या समाज सेवा की बात हो, हर जगह आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन इतने बिजी शेड्यूल में से कैसे समाज सेवा के लिए वक्त निकालती हैं आप? देखिए, जो हम लोग अपने इस मेडिकल प्रोफेशन में आए हैं, ये सबसे पहला हमारा धर्म मेडिकल प्रोफेशन को निभाने का है। लेकिन इसके बावजूद भी हम कोशिश करते हैं कि हम जो फिरोजाबाद नगर से जुड़े हुए हैं, यहाँ पे हमको 30-32 साल हो गए हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करते हुए, तो जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए हम कुछ कर पाएँ इसमें। मेडिकल लाइन से तो हम कोशिश करते ही हैं कि भाई जो हम लोगों से जितना भी चैरिटेबल वर्क हो जाए और जितना हम इनके लिए भलाई कर सकें। लेकिन इसके अलावा जो भी समाज सेवा यहाँ से हम करना का कोशिश करते हैं कि यहाँ से करें। इसके लिए हम लोग जब से यहाँ पर आए हैं, तो इससे पहले भी मेरे फादर भी आरएसएस से जुड़े हुए थे और हम लोगों ने डॉक्टर साहब और हम लोग भारत विकास परिषद से जुड़े हुए रहे। भारत विकास परिषद में डॉक्टर साहब तो ब्रज प्रदेश के चिकित्सा प्रभारी तक रहे और मैं भी उनके साथ उसमें काफ़ी एक्टिव रही, इसीलिए कि भाई सोशल सर्विस के लिए आपको एक मंच चाहिए एक्चुअली। तो वो मंच हमको भारत विकास परिषद ने बहुत अच्छा दिया कि यहाँ पे जो है अलग अलग एक्टिविटीज़ करा के मेडिकल की, बाकी जो संस्कृति की, संस्कार की सारी एक्टिविटीज़ करा के उससे हम लोग काफ़ी अच्छे से पूरे 30-32 साल से जुड़े रहे हैं यहाँ पर। निगम क्षेत्र में आप रहती हैं और निकाय चुनाव का बिगुल भी बज चुका है और लगातार सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से भी आप लगातार बदलाव की बात करती हैं, जनता भी बहुत सारी बातें कहती हैं। तो अगर कभी नगर निगम ये कहता है या नगर निगम का प्रशासन ये कहता है आपको अगर ब्रांड एम्बेसडर बनाता है या आपसे सलाह लेता है, तो आप ऐसा कौन सा वो काम है जो निगम क्षेत्र में सबसे पहले करना चाहेंगे? देखिए, फिरोजाबाद में जो निगम क्षेत्र में 3-4 पॉइंट्स जो मेरे दिमाग में रहते हैं जो कि होने चाहिए और आम आदमी उनसे बहुत परेशान है। सबसे पहले एक तो ट्रैफिक और पार्किंग यहाँ पे बहुत परेशान करती है। मैं भी जब बाहर निकलती हूँ गाड़ी लेके और या हम लोग निकलते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रैफिक का बड़ा इशू रहता है। और हालांकि सरकार बहुत कोशिश करती है, योगी जी की तरफ से काफ़ी कोशिशें इसमें हुई हैं और यहाँ का प्रशासन भी करता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं एक बड़ा इशू बना हुआ है। दूसरा, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। सफाई अभियान तो इस समय बहुत अच्छा योगी जी ने चलाया हुआ है, तो उसमें बहुत थोड़े से सुधार की ज़रूरत है। दूसरा, यहाँ पे जो इस समय बहुत बड़ा इशू है वो मतलब स्ट्रीट डॉग और बंदरों से बहुत परेशान है यहाँ का आम आदमी। अभी भी एक पिछले हफ्ते ही एक घटना होके चुकी है जिसमें एक यंग मैन जो है छत से गिर गया, उसकी डेथ हो गई अचानक। तो ये बड़ी दुखद बात है कि हमारे पास साधन है, सब सरकार ने साधन सब जुटाए हुए हैं हमारे लिए और फिर भी हम वो काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी प्राथमिकता तो इसी पे बहुत ज़्यादा रहेगी कि एक हम स्वस्थ और स्वच्छ नगर जो है अपने यहाँ के लोगों को दे पाएँ, जिससे कि वो, क्योंकि अब कहीं भी जाओ तो ये चर्चा आम है कि हम लोग वॉक नहीं कर पाते क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रीट डॉग बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग ये काम नहीं कर पाते, हमको वहाँ पे ये ऐसे डर लगता है। तो ये मेरे 4-5 पॉइंट हैं। दूसरा तो बाकी तो जो रूटीन में चीज़ें चलती हैं नगर निगम की, वो तो सब है ही हैं साथ में। डबल इंजन की सरकार को आप किस तरीके से देखती हैं? क्योंकि एक समाज सेविका के तौर पे आप लंबे समय से फिरोजाबाद को भी देख रही हैं। ऊबड़ खाबड़ सड़कों को गड्ढे होते थे सड़कों में, ऊबड़ खाबड़ सड़कें होती थी, तमाम जगह गंदगी होती थी, लेकिन आज फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी के नाले लगाए। तो क्या लगता है डबल इंजन की सरकार के काम को कैसे देखती हैं और क्या कहना चाहेंगी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए? देखिए, डबल इंजन की सरकार से ही ये संभव हो सका है कि आज फिरोजाबाद जितना स्वच्छ और अच्छा शहर दिखाई देता है, वो केवल मोदी जी और योगी जी की वजह से संभव हो पाया है। क्योंकि उनके दोनों के दिमाग में कंसेप्ट है कि हमको अपने पूरे देश को कैसे बनाना है और उस पे वो उसी तरह से कार्यान्वित करते हैं और उसी से फिर जो नीचे अलग अलग शहर में वो योजनाएं जाती हैं।
तो उससे जो है अब कोई रोड यहाँ पे सब ज़्यादातर गड्ढा मुक्त हो चुकी हैं। सफाई अभियान बहुत अच्छे से चल रहा है यहाँ पे, वो भी योगी जी और मोदी जी की वजह से यहाँ पे हो पा रहा है। और डबल इंजन की सरकार तो डबल इंजन कहा ही इसलिए गया है कि फास्ट फास्ट ट्रेन दौड़ेगी, और फास्ट ट्रेन दौड़ेगी तो नेचुरली जो है पूरे देश का और पूरे शहर का भला करेगी। आखिरी सवाल, निकाय चुनाव में इस बार क्या लगता है, इस बार निकाय चुनाव में जनपद फिरोजाबाद में खास तौर पर क्या होने वाला है? देखिए, निकाय चुनाव में जहाँ तक मैं उम्मीद करती हूँ कि अब पब्लिक भी बहुत अवेयर हो गई है, और वो अपना एक कोई ऐसा प्रतिनिधि चुनेगी जो कि उनकी बातों को सुन सके, समझ सके और उसी हिसाब से उस पर कार्य रूप उस पर दे सके। धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ जनपद फिरोजाबाद की जानी मानी समाज सेविका एवं डॉक्टर रेणु गुप्ता जी, जिन्हें आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर खास मुलाकात में उन्होंने तमाम मुद्दों पर सीधी बात की, और खास तौर पर निकाय चुनाव, क्योंकि निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। आने वाले समय में नगर निगम फिरोजाबाद के भी चुनाव होने हैं, और उसको लेकर उनकी राय जो है, तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय रखते हुए बताया कि किस तरह से वह, अगर नगर निगम जनता उन्हें मौका देती है तो वो क्या करने वाली है, यह भी उन्होंने बताया। और सीधे तौर पर सामाजिक दृष्टिकोण पर अपनी राय इख्तियार करते हुए तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। फिलहाल इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में इतना ही। अपने सहयोगी मयंक शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा।